बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एग्जांपल्स थोड़ी सी। वैलिड आर्गुमेंट्स इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। इज दिस वैलिड आर्गुमेंट? वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो आर्गुमेंट दिया गया है ये वैलिड है या नहीं। इफ यू लिसन यू विल हियर व्हाट आई एम सेइंग। यू आर लिसनिंग देयरफॉर यू हियर व्हाट आई एम सेइंग। वो ही पहला काम कि सबसे पहले आपने प्रोपोजिशनल वेरिएबल देखते हैं कि कितने बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपका क्या बना है? यहाँ पे देखो, यू लिसन। नेक्स्ट क्या है? यू विल हियर। ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग। अगेन यू आर लिसनिंग, रिपीट हो रहा है पहला। देयरफॉर यू हियर व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पे कितने प्रोपोजिशनल वेरिएबल हमारे पास आए? दो। हमने उनको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? दो लेटर्स के साथ, पी और क्यू। पी किस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? यू लिसन। और क्यू किसे कर रहा है? यू हियर व्हाट आई एम सेइंग। तो हमारे पास जो आर्गुमेंट फॉर्म बनी वो क्या बनी? इफ यू लिसन यू विल हियर व्हाट आई एम सेइंग। क्या है आपके पास? इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अगेन यू आर लिसनिंग मीन्स ये क्या है आपके पास? सिंपल पी। देयरफॉर यू हियर व्हाट आई एम सेइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। कंक्लूजन क्या आ गया? क्यू। पीछे आप लोगों ने एग्जांपल्स देखी, अब मुझे आप बता सकते हैं कि ये कौन सी आर्गुमेंट फॉर्म बनी है। यानी ये हमारे पास कौन सा रूल ऑफ इन्फ्लुएंस इस आर्गुमेंट फॉर्म बनने के बाद इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये मॉडर्स कौन सा लॉ है? कूनन लॉ। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हुआ? इसे हम कह सकते हैं कि आर्गुमेंट इज वैलिड क्योंकि इसके ऊपर मॉडर्स कूनन अप्लाई हो रहा है। Using rule of inference to build arguments when there are many premises. Several rules of inference are often needed to show that an argument is valid. You translate the statement into argument form using propositional variables. You then want to get from premises or hypothesis A to the conclusion B using rule of inferences. अच्छा, अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स देखी उसमें आप लोगों ने देखा कि आपके पास वेरिएबल कितने हैं? पी क्यू, और एक में देखा पी क्यू आर, यानी तीन वेरिएबल्स थे। और उनके ऊपर हमारे पास डायरेक्ट रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस, यानी जब सिंबॉलिक उनकी आर्गुमेंट फॉर्म बनती थी सिंबॉलिकली उनको करने के बाद, तो उसके ऊपर डायरेक्ट एक रूल अप्लाई हो जाता था, या वो मॉडस पोनन बन जाता था, या वो टोलन बन जाता था, या हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म की भी हमने एग्जांपल देखी। लेकिन अब अगर आपके पास प्रेमिसेस ज्यादा है तो फिर आपने क्या करना है? हमने रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस को क्या करेंगे? यूज करेंगे किसी भी आर्गुमेंट की वैलिडिटी को शो करने के लिए। अब इसमें ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट आपने कोई भी रूल अप्लाई कर दिया, बल्कि क्या करेंगे? बाय यूजिंग मल्टीपल प्रेमिसेस हम, और बाय यूजिंग मल्टीपल रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस हम ये देखेंगे कि कोई भी आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड। लेकिन हमारे पास स्टेप वही है कि सबसे पहले आपने क्या करना है? स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन करनी है, यानी उसकी आर्गुमेंट फॉर्म बनानी है बाय यूजिंग प्रोपोजिशनल वेरिएबल के कितने वेरिएबल्स हैं। देन हम क्या करेंगे? उसकी आर्गुमेंट फॉर्म बना लेंगे, और फिर उस आर्गुमेंट फॉर्म में हम क्या करेंगे? प्रेमिसेस को देखते जाएंगे और उनके ऊपर रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस अप्लाई करते जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले पहली एग्जांपल देखते हैं। इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी। If we don't go to swimming, then we will take a boat trip, and if we take a boat trip, then we will be home by sunset. Lead to the conclusion we will be home by sunset. अच्छा जी, ये हमारे पास क्या एक आर्गुमेंट गिवन है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने इसके प्रोपोजिशनल वेरिएबल देखने हैं ताकि हम उसको सिंबॉलिकली आर्गुमेंट फॉर्म बना सकें। तो यहाँ पे हमारे पास देखने के बाद सोचे कितने बने। एक तो इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून, फिर क्या आ रहा है? इट इज कोल्डर देन यस्टरडे की एक आ रही है स्टेटमेंट। विल गो स्विमिंग, फिर इट इज सनी आ गया जो कि हमारे पास ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ इट इज सनी। इफ वी डोंट गो टू स्विमिंग, ये वी विल गो स्विमिंग, ये निगेशन के साथ आ गए। देन वी विल टेक अ बोट ट्रिप, हमारे पास क्या आ गई? चौथी आ गई कि हम बोट ट्रिप करेंगे। If you will take a boat trip, again repeat हो गई, then we will be home by sunset। तो हम क्या होंगे? घर, यानी पहुंच सनसेट हो जाएगा। और कंक्लूजन क्या हो रहा है? वी विल बी होम बाय सनसेट। तो हमारे पास टोटल कितने प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स बने? बताएं आप लोग मुझे कितने बने? एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने?
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट को एक एक वेरिएबल असाइन करते जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 5 बने। सबसे पहला, इट इज सनी दिस आफ्टरनून। फिर क्या था, इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। देन मैंने क्या बताया था, वी विल गो स्विमिंग। देन मैंने क्या कहा था, वी विल टेक अ बोट ट्रिप। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट आ रही थी कि देन वी विल बी होम बाय सनसेट। तो हर एक को हमने क्या कर दिया, एक प्रॉपर पोजिशनल वेरिएबल असाइन कर दिया। तो हमारे पास इस तरह कितनी 5 प्रोपोजिशंस बन गई। अब हम इनको दोबारा से इस आर्गुमेंट पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और इसकी आर्गुमेंट फॉर्म बना लेंगे। जब हमने बनाई तो हमारे पास ये वाली आर्गुमेंट फॉर्म आ गई, निगेशन पी एंड, बिकॉज इट इज सनी दिस आफ्टरनून बट द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, निगेशन पी आ गई। ठीक है, और साथ में एंड क्यू आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एंड ऑपरेटर है। इट इज कोल्डर देन यस्टरडे, क्यू। तो फर्स्ट फॉर्म जो बनी, निगेशन पी एंड क्यू। आगे चलें, वी विल गो स्विमिंग, वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ, क्या बन गई, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट, इट इज सनी, क्या आ गया, पी आ गया। ये क्या आ गया, आर इंप्लाइज पी। सेकंड भी हमने प्रेमिस बना लिया अपना। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, इफ वी डोंट गो टू द स्विमिंग, वी विल गो टू द स्विमिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो ये क्या हो गया, निगेशन आर। देन इंप्लाई वी विल टेक अ बोट ट्रिप, तो हम बोट ट्रिप लेंगे, एस, निगेशन आर इंप्लाइज एस। And if we take a boat trip, as simple, then we will be home by sunset. तो सनसेट के लिए हमारी क्या थी, टी, एस implies टी, lead to the conclusion, we will home by sunset is simply represented by टी। तो कंक्लूजन क्या आ गया, टी आ गया। तो ये हमारे पास कितने प्रेमिसेस बन गए, 4, और कंक्लूजन क्या बना, 1। अगेन अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पहला प्रेमिस हमने उठाना है, निगेशन पी एंड क्यू। निगेशन पी एंड क्यू हमने क्या कर लिया, प्रीमिस उठा लिया। नेक्स्ट निगेशन पी एंड क्यू, आप लोगों ने अपने ये जो टेबल दिया हुआ था रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस का, इसमें देखो कि कौन सा रूल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो पी एंड क्यू अप्लाई हो रहा है, ठीक है, मगर कंक्लूजन क्या है, पी है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, निगेशन आ रही है, तो निगेशन आपके पास ऐसे ही आ गई, और आंसर में क्या आ रहा है, कंक्लूजन पी, तो हमने पी लिख दिया। और आगे लिख दिया कौन सा रूल लगाया है, सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर अगला प्रेमिस देखना है कौन सा उठाया, आर इंप्लाइज पी, ये मैंने लगा दिया आर इंप्लाइज। अब आपने क्या करना है, ये जो प्रेमिस लिया है इसको, और ये जो पिछले प्रेमिस का आंसर आया है, ये क्या है, निगेशन पी, इन दोनों को कंबाइन करना है और देखना है कि इनके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें आपके पास क्या था, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो आंसर में क्या आ रहा होता था, ये जो आर होता था ये पी पी से कैंसिल आ जाता था, और आंसर क्या आता था, निगेशन आर। तो यही हुआ, निगेशन पी पी से कैंसिल, निगेशन आर आ गया, और हमने लिख दिया इट्स अ मॉडस टोलन रूल। ठीक है, ये हमें आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट प्रेमिस लेना है। तो नेक्स्ट प्रेमिस हमारे पास क्या था, निगेशन आर इंप्लाइज एस, हमने लिख दिया, और साथ लिख दिया ये प्रेमिस है, निगेशन आर इंप्लाइज एस। अब हमने फिर जो पिछला आंसर आया है और जो नया प्रीमिस हमने अप्लाई किया है, इन दोनों को मिला के क्या करना है, सॉल्व करना है। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये देखो, निगेशन निगेशन से कैंसिल हो गया, आर आर से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, एस, तो एस आ गया। और ये जो हमने रूल अप्लाई किया ये क्या बन गया था, मॉडस पुनन, एस आ गया। अब हमने क्या करना है, दोबारा पीछे जाना है और नेक्स्ट प्रीमिस लेना है, क्या है, एस इंप्लाइज टी, हमने लिख दिया एस इंप्लाइज टी। ये देखो, ये तो सिंपल हमारे पास कौन सी फॉर्म बनी, मॉडस पूनम की फॉर्म बनी, एस एस से कैंसिल और टी आ गया। तो हमारे पास डिजायर्ड कंक्लूजन क्या था, टी था। यानी जब आपने आर्गुमेंट फॉर्म बनाई तो वो कहता है कि तमाम प्रेमिसेस को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए वो क्या आए, टी आए। यानी इस रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस में जब आपके पास मल्टीपल प्रेमिसेस गिवन हो, सबसे अच्छी बात क्या होती है,
कि यहाँ पे हमें पता होता है कि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, कंक्लूजन आना चाहिए। तो इसमें सबसे हम क्या करते हैं, पहला प्रेमिस उठाते हैं और देखते हैं कि कोई रूल अप्लाई हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक, समटाइम्स हम दो प्रेमिस को भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें एंड और कंडीशनल दोनों अप्लाई हो रहे हो साथ साथ। तो हमने क्या किया, पहले रूल को लिया, उसके ऊपर रूल अप्लाई किया सिंप्लीफिकेशन का, फिर जो हमारे पहले प्रेमिस का आंसर होगा उसको हमने सेकंड प्रेमिस के साथ मिला के सॉल्व करना है। इसी तरह जो सेकंड प्रेमिस का आंसर होगा उसको हम थर्ड के साथ मिला के सॉल्व करेंगे, और जो थर्ड का आंसर होगा उसको हम फोर्थ के साथ मिला के क्या करेंगे, कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। तो यही हमने यहाँ पे किया कि फर्स्ट प्रेमिस लिया और देखा कि वो कौन सा रूल बन रहा है, तो वो सिंप्लीफिकेशन बन रहा था, फिर उसके आंसर को और जो अगला प्रीमिस था उसको मिला के सॉल्व किया तो मॉडस टोलन बन गया। फिर इसके आंसर और नेक्स्ट प्रीमिस को मिला के हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, एस आ गया, क्योंकि ये पूरा क्या बन रहा था, मॉडस पूनन बन रहा था। या अगर आप इसको निगेशन निगेशन से कैंसिल कर दो तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही आ गई ना, तो मॉडस पूनन हमारा पॉजिटिव होता है बेसिकली। तो यहाँ पे भी हमने फिर ये आंसर लिया और इसके ऊपर अप्लाई किया तो हमारे पास मॉडस पूनन यानी टी एंड पे आ गया, जो कि हमारा डिजायर्ड आंसर था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज देन आई विल फिनिश राइटिंग द प्रॉब्लम। इफ यू डोंट सेंड मी एन ईमेल मैसेज देन आई विल गो टू स्लीप अर्ली, एंड इफ आई गो टू स्लीप अर्ली देन आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड, लीड टू द कंक्लूजन इफ आई डोंट finish writing the problem then I will wake up feeling refreshed। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपनी प्रोपोजिशंस देखनी है कि कितनी प्रोपोजिशंस हैं, देन आपने क्या करना है, वेरिएबल असाइन कर देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरा स्टेप के उसकी आर्गुमेंट फॉर्म बनाते हैं, यानी सिंबॉलिकली आपने इनकी ट्रांसलेशन कर देनी है। फिर हम उनके ऊपर आखिर में रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज, एक आपके पास आ गई प्रोपोजिशन। आई विल फिनिश राइटिंग द प्रॉब्लम इज द सेकेंड, यहाँ पे निगेशन पहली ही की आ रही है। फिर क्या आ रहा है, आई विल गो टू स्लीप अर्ली, थर्ड स्टेटमेंट आपके पास प्रोपोजिशन बन गई। देन आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश, चौथी बन गई। और यस, तो यहाँ पे कितनी आपके पास टोटल आ गई, चार। तो हमने उन चारों को चार वेरिएबल असाइन कर दिए। असाइन करने के बाद आपने इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया तो आपके पास ये आर्गुमेंट फॉर्म। और कंक्लूजन क्या कह रहा है, निगेशन क्यू इम्प्लाइज एस, यानी जब आप इन तीनों प्रेमिसेस को सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, निगेशन क्यू इम्प्लाइज एस। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू लेते हैं। पहला प्रेमिस लिया, लेकिन हमें पता है सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट पे कोई भी रूल अप्लाई डायरेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमें सेकंड प्रेमिस की भी क्या होगी, जरूरत होगी। हमने रूल ऑफ इन्फ्रेंसिस में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म देखा था, लेकिन उसमें दोनों तरफ डायगोनल में क्या होना चाहिए, वेरिएबल का सेम होना जरूरी है, मगर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो अब हम क्या करें, ऐसा कौन सा रूल अप्लाई करें कि हमारे पास डायगोनल में ये क्या हो, चेंज हो जाए, या ऊपर वाला चेंज कर लें या नीचे वाला चेंज कर लें। तो पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, ऊपर वाले। तो हमने क्या करना है, हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था, सबसे पहले क्या किया, प्रेमिस हमारे पास क्या है, पी इंप्लाइज क्यू। इसके हमने ऊपर क्या कर दिया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव अप्लाई कर दिया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमें क्या पता है, क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। अब भी हम देखें तो इसके ऊपर कोई डायरेक्ट रूल ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई नहीं हो सकता, तो हमने नेक्स्ट प्रेमिस लिया और क्या लगा दिया, निगेशन पी इंप्लाइज आर। ये हमारा प्रेमिस है। अब हमने इन दोनों को मिलकर क्या किया, सॉल्व। तो हमारे पास हाइपोथेटिकल में क्या था कि ये दोनों क्या हो, सेम हो, ठीक है, यानी इनके डायगोनल्स क्या हो, अगर सेम हो तो हम इनके ऊपर लगा सकते हैं। यानी ये देखें, ये निगेशन पी है और आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे निगेशन पी आ रहा है, तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगा सकते हैं। तो क्या है आंसर में, निगेशन क्यू इंप्लाइज आर। हमने लिख दिया साथ में क्या, अब बनाइए, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हमने अप्लाई किया। नेक्स्ट आपके पास कौन सा प्रेमिस है, आर इम्प्लाइज एस, हमने लिख दिया, नेक्स्ट प्रेमिस इज आर इम्प्लाइज एस। अब ये देखो डायगोनल सेम है, आर आर है, तो दोनों ने कैंसिल किया तो क्या बचा पीछे, निगेशन क्यू इम्प्लाइज एस बाय यूजिंग हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। तो हमारे पास क्या था, कंक्लूजन निगेशन क्यू इम्प्लाइज एस, यही हमें डिजाइड था और यही हमारा कंक्लूजन है, और ये हमने यहाँ पे देख लिया और यही हमारे पास आउटकम उसकी आ गई, सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया, जस्ट अगर आपको रूल्स आ, रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन लॉ इज पी और क्यू निगेशन पी और आर
कंक्लूजन इज क्यू और आर, पीपी से कैंसिल क्यू और आर। ऑल्टरनेटिवली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाए तो आंसर क्या आएगा, टेटोलॉजी आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। यूजिंग द रेजोल्यूशन रूल टू शो दैट द हाइपोथेसिस Jasmine is skiing or it is not snowing, and it is snowing or Bart is playing hockey imply that Jasmine is skiing or Bart is playing hockey. First step, propositions देखें, then वेरिएबल असाइन कर दें, उसके बाद सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आर्गुमेंट फॉर्म बना लें और उसके बाद रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस को अप्लाई कर दें। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जैस्मिन इज स्कीइंग, सेकंड क्या बनेगी, इट इज नॉट स्नोइंग, फिर क्या बन जाएगी, बाट इज प्लेइंग हॉकी, बाकी सारे क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास तीन क्या बन गई, प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स आ गए। नेक्स्ट काम आर्गुमेंट फॉर्म बनाने, तो जैस्मिन इज स्कीइंग के लिए क्या है, पी और साइन आ गया, नॉट स्नोइंग क्यू, पहला बन गया पी और क्यू। फिर क्या बन गया, एंड इट इज स्नोइंग और बाट, एंड यहाँ इंग्लिश वाला एंड है। इट इज स्नोइंग के लिए क्या है, पी, फिर आ गया और, बाट इज प्लेइंग आर, पी और आर आ गया। imply that means it's your conclusion, Jasmine is skiing क्यू और बाट इज हॉकी प्लेइंग हॉकी आर। तो ये क्या बन गया, क्यू और आर। तो ये आपके पास आर्गुमेंट फॉर्म आ गई। जब ये आर्गुमेंट फॉर्म आई तो हमने कहा कि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, रेजोल्यूशन। तो इस तरह आप बाय यूजिंग रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस, जब आपके पास नंबर ऑफ प्रीमिसेस ज्यादा हो तो हम रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस को अप्लाई करते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं, देन हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो सबसे इसका इजी टिप यही है कि सबसे पहले आप रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस को याद कर लें, अच्छी तरह जहनशीन कर लें, देन आप लोग जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो वो आप लोगों के लिए उनको समझना और उनको सॉल्व करना आसान होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।